सदर बाजार चांदनी चौक खारी बावली के व्यापारियों मचा हड़कंप। स्थानांतरण की खबरों से व्यापारी वर्ग में चिंता का विषय। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक इलाकों सदर बाजार चांदनी चौक खारी बावली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया बयान के बाद व्यापारियों में गहरी चिंता बनी हुई है। सौंदर्यीकरण के नाम पर इन बाजारों को अनंत स्थानांतरित करने की बात सामने आ रही है, जिससे वर्षों से स्थापित व्यापार और परंपराएं खतरे में दिख रही हैं। सदर बाजार चांदनी चौक और खारी बावली ये सिर्फ बाजार नहीं, दिल्ली की धड़कन है, लेकिन अब इनकी पहचान, इनका वजूद संकट में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिए गए संकेत, इन बाजारों को स्थानांतरित किया जा सकता है। इस विषय से, इस चिंता से व्यापारियों की नींद उड़ गई है। स्थानीय व्यापारी राकेश यादव कहते हैं कि हम पीढ़ियों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अब अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे ग्राहक कहाँ जाएंगे? क्या हमारा व्यापार बचेगा? नमस्कार, मैं हूं सुषमा शर्मा। आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज। के सदर बाजार फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी, जिन्होंने सदर बाजार की कमियां भी बताई, विकास के मुद्दे भी बताए और कहा कि हमें शिफ्टिंग नहीं चाहिए, विकास चाहिए। कुछ दिन पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सदर बाजार, खारी बावली और चांदनी चौक जैसे बड़ी मार्केटों को शिफ्ट करने की बात करी थी। इस बात से जो व्यापारी हैं, व्यापार जगत में काफी रोष है। इसी बात के मद्देनजर हम आए हुए हैं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी के पास। जानते हैं वो उस बारे में क्या कहते हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी। राकेश जी, जैसे कि हमने देखा कि सीएम रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह स्टेटमेंट दिया कि हम वो सदर बाजार मार्केट खारी बावली चांदनी चौक को शिफ्ट करना चाह रही हैं, तो इससे बात से आप कितने सहमत है? क्या उनको शिफ्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, जो मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता जी, वो हमारे व्यापारिक परिवार की बधू भी हैं, पुत्री भी हैं, और उनका जो पानीग्रहण संस्कार हुआ वो हमारे सदर बाजार के व्यापारी साधु राम जी के पुत्र के साथ हुआ। और उसके बावजूद भी वो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, दौलत राम कॉलेज की, और उनकी उम्र मेरे ख्याल है 50-51 साल की तो है ही, तो वो यहाँ की चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ही गली उन्होंने घूमी हुई है अपनी युवावस्था से लेकर अब तक। और व्यापारिक परिवार से बिलोंग रखती हैं तो एक ही समस्या तो जानती हैं। और जो प्रवीण खंडेलवाल हैं, जो सांसद हैं यहाँ के, हमारे क्षेत्र के चांदनी चौक क्षेत्र के, तो रेखा जी भी उन्हीं की 10 एमएलए-शिप में जीती वो और मुख्यमंत्री बनी। और प्रवीण खंडेलवाल जी एक व्यापारी नेता हैं जी। और इनको, क्योंकि इनका बचपन यही व्यापारियों में बीता, आई कैन से द ब्लड इन देयर बोथ पर्सनालिटीज इन ब्लड, बिजनेस इनके ब्लड में, खून में है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब क्या है कि जो व्यापारी लोग हैं, या वो जैसे फीडिंग करते हैं, नेता लोग उस तरीके से एलोबरेट करते हैं, तो 2 मई को भारत मंडपम में प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में सीएम रेखा गुप्ता जी के वेलकम में एक प्रोग्राम रखा गया। उनकी एक संस्था है कैट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स एसोसिएशन, और क्योंकि मुझे उसमें इन्वाइटेड किया गया था, तो मेरे साथ मेरे चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी थे, जनरल सेक्रेटरी साहिबान थे, मतलब हमारा डेलीगेशन था। राजेंद्र शर्मा जी थे, योगेंद्र चौधरी जी थे, दीपक मित्तल जी थे, कमल कुमार थे। वहां पर 6 एमपी थे, और मजिंदर सिरसा जी और मुख्यमंत्री थी, और कुछ एमएलए भी थे, और दिल्ली के मेयर सरदार इकबाल सिंह भी जी थे, और लमसम 800 या 1000 व्यापारी उस वक्त मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी जो हमारा ट्रेड से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बताई, तो मैं बड़ा संतोष था भी हुआ कि उस मुख्यमंत्री को सब कुछ मालूम है। लेकिन पैनिक जब हुआ, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि सदर बाजार और की छोटे ठिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, तो इनको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। मैं उस पर मौजूद था।
हमें मुख्यमंत्री का विजन जानना चाहिए था कि मुख्यमंत्री ये किस ब्याह पे कह रहे हैं, क्या कोई प्लानिंग है। हमने फौरन, क्योंकि हमारी फेडरेशन 40,000 व्यापारियों की संस्था है और एक मुगल कालीन मार्केट है और हिंदुस्तान का वितरण का, हिंदुस्तान का नहीं कह सकते, एशिया का सबसे बड़ा वितरण क्षेत्र है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें और हर तरीके का व्यापार, रिटेल, होलसेल सब में होता है और लाखों करोड़ों आदमी की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी का मुख्य केंद्र बिंदु है और इसकी अस्मिता के ऊपर अटैक हो जाए और एक प्रेजेंट होने के नाते में चुप बैठा रहूं, ये मुझे गवारा नहीं हुआ और मेरी आत्मा झकझोर गई कि क्योंकि हम जब अपने सदर बाजार की बात करते हैं तो यहाँ दुकानें छोटी हो या बड़ी हों, कोई आदमी करोड़पति हो या लखपति हो, लेकिन ये दुकानें किसी सरकार ने, किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट ने डेवलप नहीं की, ये हमारे बुजुर्गों ने की। और जब व्यापार की बात होती है, जब मैं अपनी इस गद्दी पे बैठता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे अपने पिताजी के पसीने की खुशबू आती है, अपने दादाजी की खुशबू आती है। मनी इज नॉट ए मैटर। जब यहाँ पर एक जो सदर बाजार और चांदनी चौक की बात करते हैं सुषमा जी, तो हर चीज की एक कल्चर होती है। जैसे मुख्यमंत्री साड़ी पहनती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, जीन्स में तो नहीं निकलती, टॉप में तो नहीं निकलती, क्योंकि हिंदुस्तान की भारतीय नारी की संस्कृति कल्चर है, वो उन्होंने अडॉप्ट की। देश के सभी नेता कुर्ते पजामे में निकलते खादी के अंदर, क्योंकि ये कल्चर है, हमारे धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, हमारी भारतीयता की पहचान है। तो हमारे व्यापार की पहचान क्या है? लाला गद्दी, जिसपे लाला दुकान में बैठ के काम करता है और वो लाला गद्दी इतनी सफल है आज तक मुगल कालीन मार्केट से लेके, जब कोरोना पीरियड रहा, जब एनपीआर के कर्फ्यू ऑर्डर लगते हैं, तो कोई मॉल, कोई ऑनलाइन कंपनी, कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं संभालता वितरण क्षेत्र को, ये हमारा दुकानदार संभालता है। उधार भी देता है, माल भी देता है, लेकिन कमी नहीं होने देता। आज पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खाने पीने की किसी कमी नहीं। ये व्यवस्था किसने संभाल रखी है? हमारे लालाओं ने संभाल रखी है, हमारी गद्दी ने संभाल रखी है। किसी चीज की कमी नहीं, जब मेडिकल की कमी है तो दुकानदार को, अब अगर दुकानदार को आपने खत्म कर दिया, मार दिया, तो कैसे चलेगा? ये बात, दो ही तरीके होते हैं सुषमा जी जिंदगी में, या तो अपनी बात समझा दी जाए या समझ ली जाए। मुख्यमंत्री भी हमारी हैं, हम भी मुख्यमंत्री के हैं, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं। जिस तरीके से फौजी बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, तो हमारे शूरवीर व्यापारी, हमारे लाला गद्दी के जो लाला हैं, वो आर्थिक तंत्र को मजबूत करते हैं। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के पार्लियामेंट में कही, अपने भाषणों में कही। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है और समझने से ज्यादा हमें समझाने की जरूरत है। हमने फौरन दिल्ली की मुख्यमंत्री को मेल की मैंने और परवीन खंडेलवाल जी को की कि ये तो पैनिक चल रहा है, क्योंकि क्लियरिटी खत्म हो रही थी, मार्केट की साख खत्म हो रही थी। इनसे कांटेक्ट किया मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने व्यापारी को दर्द बताया। मैंने सुना है कि आपने उनको कोई ज्ञापन भी दिया इस चौक? मैंने ज्ञापन तो मेल के थ्रू भेजा था और जब मुख्यमंत्री से मेरी, क्योंकि मुझे उनके सामने 10 मिनट बोलने का मौका मिला, जब ये 5 तारीख को मीटिंग हुई उनके दिल्ली सेक्रेटरिएट के अंदर, तो मैंने मुख्यमंत्री को, जो मैंने सारी बात बताई कि हमें अपने बुजुर्गों के पसीने की खुशबू आती है, 40 अक्सर, ये सारी बातें मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखी। तो मुख्यमंत्री ने कहा, आप जो खाना खाना चाहते हैं मैं तो वही खिलाऊंगी आपको। आर्थिक तंत्र मजबूत रहना चाहिए, दिल्ली की आर्थिक राजधानी बननी चाहिए और जो समस्याएं राकेश जी, उसकी जगह आप इनका सुझाव भी बताइए। तो मैंने कहा जी, आप उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 11 आदमी की कमेटी बनेगी जो सदर बाजार और दिल्ली के रीडेवलपमेंट को और 21वीं सदी का भारत की राजधानी में सदर बाजार और चांदनी चौक को एक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इस मामले में 11 आदमी की कमेटी सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी के साथ बैठकर कमेटी बनेगी। एक तो वो कमेटी इन दोनों मार्केटों का फैसला करेगी कि रीडेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा एक दिल्ली व्यापार ट्रेड बोर्ड बनेगा जिसमें ऑल ओवर दिल्ली के जितने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी अपनी मार्केटों के प्रोजेक्ट फाइल करेंगे कि उनकी मार्केट का सौंदर्यीकरण या व्यापारिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री जीएसटी की बात की, मुख्यमंत्री ने उद्योग नीति की बात की कि उद्योग नीति में वेयर हाउसिंग की बात की। एक समझदार, सुलझी हुई, डीप नॉलेज रखने वाली मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली हैं और हमें इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए, अपनी बात समझानी चाहिए और मुख्यमंत्री के अंदर कार्य शक्ति है।
स्त्री शक्ति क्या कार्य शक्ति है, वो 6:30 बजे मार्केट में आ जाती है। और आज मैं मनिंदर सिंह सिरा जी से मिला तो मैंने क्योंकि जो शीला जी सॉरी रेखा जी से बात हुई थी और परवीन जी से, तो मैंने आज उनको ये पत्र की कॉपी भेजी और इसकी रिसीविंग की कॉपी मेरे पास है। इसकी कॉपी मैंने सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी को भी दी और इसमें सभी मुद्दों को एक्सप्लेन किया। और मैंने सिरसा साहब को कहा कि आप जब चाहेंगे फेडरेशन आपके साथ टू द पॉइंट बात कर लेगी। और हमने कॉपी तो रिसीव कराई, साथ में ये ईमेल भी भेजी मैंने। तो नोबडी कैन से कि सदर बाजार की फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने या फेडरेशन सदर बाजार ने किसी भी तरीके से कोई कोताही की, ये सरकार को अपनी बात समझाने का प्रयास नहीं किया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी या उद्योग मंत्री जी एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे बुलाएंगे तो मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कस करूंगा और निश्चित तौर से हम सब मिलकर, सभी व्यापारी मिलकर सदर बाजार का जो रीडेवलपमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन है, जिसमें महिलाओं के लिए यूरिनल, जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए, रोड बढ़िया बननी चाहिए, जितनी भी एनक्रोचमेंट है, इधर वो एनक्रोचमेंट एमसीडी के दुकानदार की हो या पट्टी माफिया की हो या पानी माफिया की हो जो प्याऊ में कब्जे करके, वो सारी एनक्रोचमेंट हटा दी जाए। तो मैं समझता हूँ 40% या 50% समस्याएं बिल्कुल सॉल्व होंगी। और जो अभी मुख्यमंत्री ने आजाद मार्केट पे पटरी हटवाई, आप वहां देखेंगे पटरी नहीं लग रही है, तो 50% समस्या हट गई। किसी महिला के साथ ईपीजी नहीं 3 दिन से, मैंने मुख्यमंत्री को कहा उस दिन कि सिर्फ 30 दिन है, आज कोई ईपीजी नहीं हुई, किसी की पिक पॉकेटिंग, किसी पर ठगी नहीं हुई, किसी का धक्का मुक्की नहीं हुई, किसी का सामान नहीं उठाया गया। एक दिन के अंदर 3 दिन के मंदला राव जी ने वहां की डीसी साहिबा ने वहां की पटरी हटाई अपनी इच्छा शक्ति से और 3 दिन में वहां की 70-80% समस्याएं खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ और अगर हम इस पर काम करेंगे तो निश्चित तौर से दिल्ली को विश्व की क्या हिंदुस्तान की क्या विश्व की आर्थिक तंत्र की राजधानी बनाने में सफल होंगे। एक व्यापारी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते मैं अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलूंगा और 40,000 व्यापारी अपने मुख्यमंत्री का साथ देगा, उनका साथ लेकर एक नई सदर बाजार का प्रारूप बनाएगा जिसे वर्ल्ड देखेगा, हिंदुस्तान देखेगा और हमारे प्रधानमंत्री देखेंगे कि जनता और सरकार के बीच में जो मॉडल होता है पार्टनरशिप का, उसका कितना सुंदर स्वरूप आता है। ये मैं समझता हूँ सदर बाजार और चांदनी चौक को देखकर आएगा। ये नहीं उठते, इसमें वर्कआउट नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने बात उठा दी और व्यापारियों ने अपना पक्ष भी रखा और मुख्यमंत्री ने समझा और उन्होंने ये बात कह दी कि जो व्यापारी जो खाना खाना चाहेंगे मैं वही खिलाऊंगी, मतलब अगर आप चाहेंगे शिफ्ट नहीं शिफ्ट होगा। तो उन्होंने बढ़िया बात की और हम लोग सभी व्यापारियों को मन से, कर्म से, वचन से, ईमानदारी से अपने लाला गद्दी को बचाने के लिए उनके सुंदर प्रारूप की रचना करनी चाहिए। उसमें सरकार को सहयोग देना चाहिए और सरकार से सहयोग लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं एक व्यापारी होने के नाते, एक फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। ये मेरा अपनी आत्मा को वचन है, सरकार को वादा है। जी, सदर बाजार के विकास मुद्दे आपने क्या रखे हैं वहां पर? सदर बाजार के विकास में, क्योंकि सदर बाजार ये कॉम्पैक्ट मार्केट, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 40,000 दुकानें हमें व्यापारी हो गए, एक दुकान पे 5 आदमी अगर मान के चलते हैं ठेले वेले वाले मिला के, तो 2 लाख आप तो हम लोग गए और 2 लाख का फुटफॉल हो गया, तो 4 लाख आदमी। अब जैसे इस कमरे में बैठे हैं हम, 3 आदमी बैठे हैं तो बढ़िया सा लग रहा है, अच्छा सा तेजी सा फील हो रहा है। लेकिन इसके अंदर 50 आदमी आ जाए तो ये वो लगेगी ना, बकरा मंडी लगेगी। तो ऐसे ही है, लेकिन उसका सिस्टम अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हमने पहले तो उनको कहा है कि सदर बाजार में जितने जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए, जिससे आग वाग लग जाती है तो आग नहीं लगना चाहिए। वायरिंग बड़ा छोटा सा काम है, अगर सरकार चाहेगी। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, जब पानी का जब आता है बारिशों के अंदर तो दुकानों में 9-9 फुट पानी घुस जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ये हमारे लिए हर साल का नुकसान है। तो सरकार को चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम, मेट्रो वालों से बात करके, रेलवे वालों से बात करके एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाए ताकि पानी की निकासी प्रॉपर हो और पानी वेस्ट ना जाए। तो इसके लिए पानी इकट्ठा करने के वो भी बनने चाहिए। तो ड्रेनेज सिस्टम मैं समझता हूँ कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक 20 दिन की जो कमेटी बनाई, उसमें सब सारे डीसी को बुलाया,
डीएम साहब को बुलाया, सबको सारे उनको, और उनको उन्होंने कहा कि छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई बड़े कार्रवाई अधिकारी पे, आप पे होगी, डीसी पे होगी, आईएएस लेवल के ऑफिसर पे होगी। तो अभी क्या होता है कि हम लोग एमसीडी भी जाते हैं तो वो कहता है ये काम तो डीएम साहब का है, ये काम तो पीडब्ल्यूडी का है। और पीडब्ल्यू एमसीडी का मतलब दोनों डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, या व्यापारी फुटबॉल की तरह चुपचाप बैठ जाता है, फुटबॉल की तरीके से 2-4 दिन मेहनत करता है, फिर आगे बैठ जाता है, छोड़ो जी ऐसी तैसी कराने दो। तो ये जो मुख्यमंत्री ने इच्छा शक्ति बताई कि आप लोग सस्पेंड होंगे अगर आपकी रिपोर्ट गलत आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री का आम जनता पर पकड़ बहुत अच्छी है, उनको एक एक आदमी जानता है, क्योंकि वो यहीं की पली बड़ी लड़की है, यहीं भी आई है, यहीं जाएंगे, यही सब कुछ है उनका। तो एक सुंदर और मजबूत पकड़ वाला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मार्फत 27 साल में दिल्ली की जनता को मिला। और हमने इसी तरीके से जो एनक्रोचमेंट है, जो माफिया लोगों ने कर रखी है, उस पर बात की कि वो एनक्रोचमेंट मूव किया जाए। दूसरा जो पार्किंग है, दिल्ली सरकार को बहुत सारे प्लॉट पड़े, उन पर पार्किंग बननी चाहिए, अननेसेसरी के मॉल नहीं बनने चाहिए, उनको व्यापारियों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए। और सदर बाजार में जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम बंद हो जानी चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग बने तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, और उसमें अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो नक्शे के साथ बननी चाहिए, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का केंद्र होना चाहिए, जैसे वॉशरूम हो गया, जीने चौड़े हो गए, लिफ्टिंग हो गई, ये सारी वो चीजें होनी चाहिए। जब वो कर रहे हैं तो बनाए, वरना नहीं बननी चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये हमने लिखित में भी दिया है सब कुछ। और मैं आप अगर मुख्यमंत्री की साइट पे जाके देखेंगे तो ये सारी रिकॉर्डिंग ऑन दी रिकॉर्ड आप मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए देखेंगे। और जितने मुद्दे हैं, जब वो लोग भी हमारे अपना पक्ष रखेंगे तो हम उनका पक्ष भी समझेंगे, और उसमें अगर हमारी कोई कमी होगी या सहयोग की जरूरत होगी तो मैं निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग को तो उसके लिए तैयार करूंगा कि आप लोग, ये वो मौका है जिसमें आप अपने 21वीं सदी के युवाओं को सदर बाजार गिफ्ट कर सकते हैं कि आइए यहाँ पे व्यापार कीजिए। तो अभी तक प्रॉब्लम क्या है सुषमा, कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं ना, वो लाख रुपए 50,000 रुपये नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी गद्दी पे नहीं बैठते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। यहाँ पे यूरेनस नहीं है, यहाँ पर एयर नहीं है, यहाँ पर बैठने का ढंग नहीं है, दूर पर कीचड़ इतनी है, बारिशों में पानी हो जाता है, गाय के गोबर है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब अगर सदर बाजार एक आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है तो समस्याओं का भी मुख्य हिस्सा है, ये मैं एज ए प्रेजेंट कह सकता हूँ। और इसके लिए हमें शुद्ध हृदय से, शुद्ध विचारों से अपनी कार्य प्रणाली को सुंदरता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से हम सफल होंगे, क्योंकि सफलता लगातार प्रयासों से आती है, प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं। तो यही हमारा कर्तव्य। और फेडरेशन सदर बाजार के पदाधिकारी, चाहे वो परमजीत सिंह पम्मा जी हों, कमल कुमार जी हों, पवन कुमार जी हों, जितने भी हमारे 40,000 दुकानदार हैं, ये हमारी आँख कान नाक हैं, हमारी मजबूती हैं, और सभी व्यापारिक तबके के लोग हैं। हम सब लोग एक टीम की तरीके से काम करते हैं, और हमेशा एक आदमी नहीं जीतता, प्रधान मैं हूँ, लेकिन मेरी ताकत, मेरी सोच, मेरी सफलता, मेरे 40,000 दुकानदार, उनका समर्थन, मेरे पदाधिकारियों का मुझे समर्थन, रात दिन मेरे साथ काम करना, ईमानदारी के साथ करना, अपने सुझाव देना, और जिस तरीके से पुलिस अपने प्रहरियों को बनाती है, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी अपनी अपनी मार्केटों में बिना वर्दी के प्रहरी के तौर पर, एक खानदानी व्यापारी के तौर पर अपनी लाला गद्दी को सुरक्षित करने के लिए तन मन धन से अपना लहू पिलाने के लिए भी तैयार हैं, और वो ये काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का तो धन्यवाद करूंगा ही करूंगा, लेकिन अपने 40,000 व्यापारियों के प्यार के लिए, समर्थन के लिए, एक अच्छी सोच के लिए, उनके खानदानी व्यापारी खून के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर से हम सफल होंगे, यही परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री भी सफल हो, उनका गोल्डन पीरियड रहे कि व्यापारी उन्होंने किया, तो हम भी या हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी कह सके कि रेखा गुप्ता जी के टाइम के अंदर और राकेश यादव की प्रधानी के अंदर सदर बाजार का जो डेवलपमेंट हुआ वो निश्चित तौर से गोल्डन पीरियड है। यही मेरा सौभाग्य होगा, यही परमात्मा का आशीर्वाद होगा, और यही मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, जिनके आशीर्वाद से मुझे आज मेरे सभी 40,000 दुकानदारों ने अपना अध्यक्ष नियुक्त कर रखा है। वहीं अन्य व्यापारियों का कहना है कि नई जगह जाकर व्यवसाय जमाना आसान नहीं होगा। सदर बाजार की पहचान, ग्राहकों की आदतें और वर्षों की मेहनत एक झटके में मिट जाएगी।
व्यापारी नरेंद्र गुप्ता कहते हैं कि हम पीढ़ियों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अब अगर हमें दूसरी जगह भेजा जाता है तो हमारे ग्राहक कहाँ जाएंगे, क्या हमारा व्यापार बचेगा? सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सदर बाजार, चांदनी चौक और खारी बावली शिफ्ट किए जाएंगे। इस विषय को लेकर हम आए हैं सदर बाजार एलपीजी मेटल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता जी से। आइए जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। गुप्ता जी ये बताइए, जब सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि सदर बाजार, चांदनी चौक और खारी बावली यहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे, इस बात से आप कितने सहमत हैं? क्या ये शिफ्ट होने चाहिए? अब होने चाहिए क्यों और नहीं होने चाहिए क्यों? इस बात से सहमत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इस बात से हम सहमत होंगे। मेरा ये ऑफिस 1942 से है मेरे पास, जब मेरी पैदाइश से पहले से मेरा ऑफिस है जी। और उसके बाद आज अगर सरकार आकर के इसको शिफ्ट करना चाहती है बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी सहमति के, तो कैसे शिफ्ट कर सकती है? हम किसी भी शिफ्टिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं रखेंगे, ना हम शिफ्ट होने देंगे। हम पूरी तरह से विरोध में हैं। हमारे पास इन चीज़ों की रजिस्ट्रियाँ हैं बाकायदा, और रजिस्ट्री की कोई वैल्यू होती है, वो भी भारत सरकार का हमने टैक्स दे करके हमने रजिस्ट्री कराई हुई है। तो इसलिए हम कोई भी सदर बाजार, चांदनी चौक, कोई भी पुराना बाजार, हम कोई भी शिफ्ट होने देने की सहमति में नहीं है, उसके विरोध में है। सदर बाजार की कुछ शॉप्स हैं, कुछ मार्केट काफी, उनकी हालत काफी दयनीय है और जर्जर हैं, शॉप्स वगैरह, बिल्डिंग जर्जर हैं, रोड टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, सीवर ब्लॉकेज हैं, तारें लटकी हुई हैं। इस बारे में आपका क्या कहेंगे? क्या नहीं चाहोगे कभी सदर का विकास हो? सदर का विकास सदर बाजार को शिफ्ट करके हो, ऐसा तो संभव नहीं है। सदर का विकास यहाँ पर हमारे रहते हुए यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। जो स्ट्रक्चर है यहाँ का उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, काम तो कराते नहीं है। सीधा सीधा कह रहे हैं जी इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट करके उसके बाद खाली मिट्टी में मिलाने के बाद में इसको डेवलप करेंगे। ऐसे फिर कहाँ पर आदमी जाएगा, कहाँ अपने परिवार को पालेगा, कैसे करेगा? ये संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। हम इसके पूरे विरोध में हैं। सरकार से किस तरह से आप चाहते हैं कि जो सदर में यहाँ का विकास हो? हम चाहते हैं यहाँ का डेवलपमेंट करें ना। यहाँ पर आप एमसीडी भी आए, जल बोर्ड भी आए, इलेक्ट्रिक वाला डिपार्टमेंट भी आए, वो उसको डेवलप करे। खाली कराने के बाद डेवलप थोड़ा होगा, बाकायदा उसको रहते हुए हमारे डेवलप करें। क्यों नहीं करें? पूरी दुनिया डेवलप होती है। ये थोड़ा आप इसको शिफ्ट कर दो उसके बाद में डेवलपमेंट करो। सरकार तो काम करने से मन चुरा रही है, दिमाग चुरा रही है। सरकार उसमें ऐसे अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। सरकार को आखिरकार ये बात माननी ही पड़ेगी, डेवलपमेंट उसको करानी ही पड़ेगी। व्यापारी हरजीत सिंह का कहना है कि नई जगह जाकर व्यवसाय जमाना आसान नहीं होगा। सदर बाजार की पहचान, ग्राहकों की आदतें और वर्षों की मेहनत एक झटके में मिट जाएगी। नहीं, शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 40 से 50 हजार दुकानें हैं। कहना बड़ा आसान है कि शिफ्ट कर देंगे, लेकिन जगह कहाँ पर दोगे आप? पहले ये सोचो ना। दिल्ली को इतनी बड़ी नहीं है कि आप जगह दे दोगे इतनी कि वहाँ 40 से 50 हजार दुकानें आ जाएंगी। फिर आप साथ में ये भी कह रहे हो कि चांदनी चौक को भी करेंगे साथ में। वो छोटे बाजार नहीं है, बड़े बड़े बाजार है। अभी तो हमारी गिनती जो है हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है, तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरा, आप यहाँ सुविधा दो ना, हमारे को सुविधाएं दें जो कि आपको लग रहा है कि सड़कें टूटी फूटी हैं, आपको पता है, तो सड़कें सारी ठीक करवा के दें, वायरिंग को सारी अंदर करवा के दें। वायरिंग जो लटक रही है, रिस्केबल है, कितनी रिस्क है उसके अंदर जो है, उसको ठीक करवा के दें। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की है कि थोड़ा ट्रैफिक जाम होता है, और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वो ये इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये कोई हल नहीं है, क्योंकि शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। जब ये रेखा जी ने जब बोला है कि शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप मानोगे लोगों ने इस ओर देखना ही बंद कर दिया सदर बाजार की तरफ। वैल्यू जो पहले सदर बाजार की थी वो एकदम नीचे आ गई है। क्यों? क्योंकि बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। आखिर वो हमारी सीएम है, तो उनका ऑर्डर चलता है, सीएम को तो ऑर्डर चलना है और किसी को तो चलना नहीं। तो ये चीज जो है ठीक नहीं है। इनको पहले प्रोग्राम बनाना चाहिए था, व्यापारी को साथ में बिठा के पूछना चाहिए था वो क्या चाहते हैं व्यापारी। उसके बाद इनको बोलना चाहिए था, स्टेटमेंट जो इनकी है इनको ये देखना चाहिए था व्यापारी क्या मांग रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या वो कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं आपको कि आप शिफ्ट करो इनको। तो ये ठीक नहीं है। हम यही सीएम रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सोचो, इसके बारे में हमको यहाँ हल करके दो, क्योंकि ये मुगलों के टाइम का जो है ये बाजार है, कोई आज नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई पूरी दिल्ली में सीलिंग करो, लेकिन यहाँ सदर बाजार में सीलिंग, क्योंकि यहाँ मुगलों के टाइम से जो लोग बैठे हैं
कई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, थोड़े पुराने टाइप के लोग हैं, तो कैसे कर लेंगे, कैसे करेंगे, क्या बताओ आप। इसकी तो पुरानी दुकानें हैं, कोई 40 साल से हैं, कोई 50 साल से, कोई नया बाजार से है, तो ये हल नहीं है। यहाँ बैठ के व्यापारियों के साथ मीटिंग करें, उसके बाद डिसाइड करें कि व्यापारी क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हमें रोजगार जरूरी है, आपको हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे कारोबार अच्छे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी सही जा रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे बाजार लगाओ। क्योंकि बाजार लगाना कितना आसान नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो चीज़ें हमने यही कही गवर्नमेंट से इस पर गौर करें, और रेखा जी और हमारे शिक्षा जी उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, क्योंकि व्यापारी पहले ही टूटा हुआ है, काम धंधे हैं बुरे हालात हैं, और धीरे धीरे सदर बाजार में काम पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब तक पहले जो बैंकेट हुआ जाता है, क्योंकि लोगों का जो रुख है ना ऑनलाइन का हो रहा है धीरे धीरे गिरा। हम भी आते हैं ऑनलाइन का काम करके ज़्यादातर जो है ये जो चीज़ें हैं ना ये है। बाकी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि व्यापारी को हम टैक्स के इतना टैक्स ओवर हमारा जाता है, तो हमें टैक्स के उस पर जो है सुविधा भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो है 18% टैक्स कम करते हैं। तो उसके बाद हमें फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, तो हमें तो बीजेपी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये व्यापारियों की भारतीय जनता पार्टी जो है व्यापारियों की पार्टी है, और पता है कि हमारी जरूरत नहीं है और इसका हल निकालना पड़ेगा। व्यापारी संजीव सपड़ा कहते हैं, यह सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं, हमारे पूर्वजों की परंपरा है, पीढ़ियों की पूंजी, अब सब कुछ दांव पर है। सरकार को कोई फैसला लेने से पहले हमारे साथ संवाद करना चाहिए। आज हम संजीव सपड़ा जी से बात करेंगे कि जो रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो उस बात से कितने सहमत हैं, व्यापारी क्या चाहता है, क्या वो अपनी मार्केट को यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं संजीव सपड़ा जी से इस बारे में। आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या आपके विचार हैं? देखिए, सीएम तो अभी बनी है और सदर बाजार मुगलों के ज़माने का है जी। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी सदर बाजार को नया नाम दिया, सदर बाजार नाम दिया, अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। और तब से सदर बाजार टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, यहाँ मार्केट नई से नई बनती रही, और मुगलों के ज़माने का ये बाजार है। तो इसमें अगर आज आप इतने सालों बाद आप ये स्टेटमेंट दें, हमारे सीएम ये स्टेटमेंट देती हैं कि इस बाजार को शिफ्ट किया जाएगा, तो इसको ये कोई उचित बनता नहीं है कि इतने सालों बाद आप इसकी रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसको और सुंदर बना सकते हैं, आप इसको इसमें और कुछ चेंजेस ला सकते हैं। कुछ बहुत चांसेस हैं यहाँ रीडेवलपमेंट के, और भी इससे पहले भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या उन्होंने भी कोशिश की रीडेवलपमेंट की। तो आप अगर इसको शिफ्ट करने की बात करते हैं तो इसमें व्यापारियों में रोष है, क्योंकि यहाँ कम से कम लाखों दुकानें हैं जो अलग अलग साइज में हैं, अलग अलग उसमें है, मार्केटों में है, छोटी गलियां भी हैं, बड़ी गलियां भी हैं, मेन रोड भी है। तो अलग अलग साइजों में दुकानों को शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप अगर कहें कि इसको अगर यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और जाके किसी मॉल टाइप का वो इसको वो दे दिया जाए मॉडल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, व्यापारी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जितने व्यापारी, जितने दुकानदार हैं, उनमें काफ़ी तो जो हैं वो किराएदार हैं, और उसके अलावा यहाँ वक्त बोर्ड की भी प्रॉपर्टी है जिनके किराएदार हैं। तो इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत, इसलिए कई गवर्नमेंटों ने कोशिश कर ली कि इस बाज़ार को शिफ्ट करके कहीं और ले जाया जाए। कई जगह बोर्ड लगे कि सदर बाज़ार शिफ्ट होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी अचानक से मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं, उनका यहाँ दौरा करना, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी का ये कहना कि सदर बाजार को शिफ्ट किया जाएगा, ये कुछ व्यापारियों के सिर के ऊपर से निकल गई है ये बात। तो व्यापारी रोष में हैं। व्यापारियों ने रेखा गुप्ता जी से टाइम भी मांगा है मीटिंग के लिए कि हमें ये मतलब ये बताएं कि आपने ये सोचा कैसे कि और कहाँ के लिए शिफ्ट करने के लिए सोचा है, और इसकी प्लानिंग क्या है आगे की, ये थोड़ा हमें क्लियर करना है हमें रेखा गुप्ता जी से।
क्योंकि सदर बाजार जो जैसी मार्केट और चांदनी चौक है, खारी बावली है, ये जो मार्केट है ये मुगलों के ज़माने की मार्केटें बनी हुई हैं। इसमें छोटे छोटे, और यहाँ जो व्यापारी हैं वो कोई आज से नहीं बैठे हुए, उनकी कई जनरेशन, कई वो चेंज हो गई हैं, जो वही व्यापार कर रही हैं जो उनके बाप दादा किया करते थे। तो इसको शिफ्ट करना यहाँ से बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात सीएम ने अपने कहीं, या तो कहीं इन्होंने अपना किसी से डिस्कस नहीं किया, अपना उनका अपना निजी ये वो है राय है। तो इस बारे में व्यापारियों में तो रोष है, व्यापारी जो हैं वो बहुत रुष्ट हैं। व्यापारी कहते हैं कि सदर बाजार को शिफ्ट करना नामुमकिन है। सदर बाजार में तारों का जंजाल, सकरी गलियां, टूटे फूटे रोड, सीवर ब्लॉकेज, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे हालात में भी आप क्यों चाहते सदर बाजार में ही अब बिजनेस करना? देखिए, सदर बाजार में जो बिजनेस है वो आज से नहीं, बड़े पुराना 100 साल पुराना समझ लीजिए आप, कि बिजनेस चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलने से क्या है कि आज व्यापारी कहीं पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी जो है वो सदर बाजार में ही अपनी जो है जो अपना जो उनका बिजनेस है दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, कहीं भी किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं से भी बिजनेस उनका है, तो वो सदर बाजार में आके ही अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब वो सदर बाजार में उतरता है व्यापारी, तो उसके बाद जो है तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी जारी जितनी ज़रूरत है, किसी भी तरह का वो व्यापार करता है दिल्ली से बाहर, उसकी जितनी ज़रूरत है वो सब पूरी हो जाती है। सदर बाजार में अलग अलग तरह की दुकानें हैं, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ, सुई से लेके और बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने वहाँ जाना है खारी बावली, खारी बावली में आपको हर तरह के उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद कपड़ा मार्केट है चांदनी चौक, उसके बाद भगीरथ पैलेस है जहाँ इलेक्ट्रिक मार्केट है, उसके बाद भगीरथ पैलेस में ही आपके मेडिसिन की दुकानें हैं। ये सारी ज़रूरत जो है एक विदिन 3 किलोमीटर के अंदर पूरी हो जाती है हर दुकानदार की, चाहे वो कहीं से भी आए। तो इसलिए अब जैसे केमिकल मार्केट है, केमिकल मार्केट को शिफ्ट किया गया यहाँ से। अब केमिकल मार्केट तो शिफ्ट हो गई, लेकिन क्या है कि उसके जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना ऑफिस, अपनी दुकान पे अभी सैम्पलिंग रखी हुई है, वो यहाँ से गए नहीं है। ठीक है, उनके गोडाउन शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ से पैकिंग होती है, वहाँ से माल चला जाता है, लेकिन व्यापारी आज भी इस दुकान पे ही आता है जहाँ पे वो बैठे हुए थे पिछले 100 सालों से। इसी तरह अनाज मंडी शिफ्ट हुई है। अनाज मंडी में भी क्या है कि यहाँ से ऑर्डर यहीं से जाता है, व्यापारी माल यहीं लिखाता है, यहाँ लिखाने के बाद उसके ट्रांसपोर्ट से जहाँ भी शिफ्ट हुआ है, नरेला या बवाना, वहाँ से माल चला जाता है। लेकिन व्यापारी जो है वो सिर्फ सदर बाजार में ही उतरता है, उसके बाद उसकी जितनी रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। इसलिए सदर बाजार को शिफ्ट करना, या चांदनी चौक है, ये जो बिजनेस हब हैं, इनको शिफ्ट करना यहाँ से बहुत मुश्किल है। और यहाँ से एक जगह पे विदिन 3 किलोमीटर रेंज में तो कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं शिफ्ट हो सकते। 3 किलोमीटर के अंदर पूरी हो जाती है हर दुकानदार की, चाहे वो कहीं से भी आए। तो इसलिए अब जैसे केमिकल मार्केट है, केमिकल मार्केट को शिफ्ट किया गया यहाँ से। अब केमिकल मार्केट तो शिफ्ट हो गई, लेकिन क्या है कि उसके जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना ऑफिस, अपनी दुकान पे अभी सैम्पलिंग रखी हुई है, वो यहाँ से गए नहीं है। ठीक है, उनके गोडाउन शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ से पैकिंग होती है, वहाँ से माल चला जाता है, लेकिन व्यापारी आज भी इस दुकान पे ही आता है जहाँ पे वो बैठे हुए थे पिछले 100 सालों से। इसी तरह अनाज मंडी शिफ्ट हुई है। अनाज मंडी में भी क्या है कि यहाँ से ऑर्डर यहीं से जाता है, व्यापारी माल यहीं लिखाता है, यहाँ लिखाने के बाद उसके ट्रांसपोर्ट से जहाँ भी शिफ्ट हुआ है, नरेला या बवाना, वहाँ से माल चला जाता है। लेकिन व्यापारी जो है वो सिर्फ सदर बाजार में ही उतरता है, उसके बाद उसकी जितनी रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए सदर बाजार को शिफ्ट करना, या चांदनी चौक है, ये जो बिजनेस हब हैं, इनको शिफ्ट करना यहाँ से बहुत मुश्किल है। और यहाँ से एक जगह पे
विद इन 3 किलोमीटर रेंज में तो कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं शिफ्ट हो सकते। ये जो मार्केटें हैं, ये क्या है कि सदर बाजार में कम से कम 2000 तरह की दुकानें हैं जो अलग अलग व्यापार करती हैं, 2000 तरह के सामान हैं जो अलग अलग मिलते हैं। तो इनको अलग अलग शिफ्ट करना कि ये मार्केट ये बन जाएगी, ये मार्केट ओजे की बन जाएगी, ये उसके अपना इलेक्ट्रिक की बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी बात, उसके बाद आप आ जाओ खारी बावली में। खारी बावली में सारा जितना ड्राई फ्रूट है, जितना और सामान है, मसाले हैं, ये इनको आप एक जगह शिफ्ट कर देंगे तो व्यापारी को, एक अगर दूसरे शहर का व्यापारी है वो आता है तो उसको, वो अपनी दुकान चलाता है और उसमें ये सारा सामान रखता है, तो उसकी दुकान के अंदर मसाले भी हैं, उसके दुकान के अंदर ड्राई फ्रूट भी है, उसके दुकान के अंदर हौजरी भी है, उसके दुकान के अंदर सुई धागा भी है। ये सब चीज़ें उसको एक ही जगह से यहाँ मिल जाती हैं, उसके लिए बहुत सहूलियत है। अगर ये मार्केट शिफ्ट हो जाती है तो व्यापारी को जगह जगह भागना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, उसको एक चक्कर लगाना पड़ेगा सदर बाजार के लिए अपनी एक ज़रूरत पूरी करने के लिए, दूसरा चक्कर अपना दूसरी ज़रूरत पूरे करने के लिए, उसके ऐसे 10 चक्कर लग जाएंगे जिसमें उसकी ज़रूरतें पूरी, तब जाके उसकी ज़रूरत पूरी होगी अलग अलग जगह। तो ये चीज़ें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के दिमाग में नहीं है, वो क्या चाहते हैं, किस हिसाब से वो सोच रहे हैं। इसके लिए अब उनसे एक मीटिंग रखी है, मुलाकात होती है तो फिर उससे बात करके फिर ये चीज़ क्लियर की जाएगी कैसे, मतलब क्या उनका प्लानिंग क्या। अभी तक हमें उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया कि सदर बाजार और खारी बावली और ये शिफ्ट होंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट से का औचित्य कुछ समझ नहीं आता कि ये शिफ्ट होंगे तो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। ऐसी कोई प्लानिंग अभी तक हुई नहीं है, अभी तक सामने नहीं आई है। ये उनसे मिलके उसके बाद ही ये क्लियर होगा कब क्या होगा। रही बात यहाँ पे छोटी गलियों की, बिजली के तारों की, सीवर की, इस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान हमारे चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक मार्केट की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसको ध्यान देना चाहिए। अब ये गर्मी आ रही है, गर्मियों में क्या होता है कि इस सीज़न में जैसे ही तारें गर्म हो जाती हैं, जो ओपन तारे हैं, आग लगने के खतरे हो जाते हैं। आग लगने के बाद उसके बाद जो नुकसान मार्केट का होता है बहुत बड़ा होता है। अब क्या है, हम पर्सनल लेवल पे कुछ मार्केटों में तारों को हटवाया गया है पर्सनल लेवल पे, इसमें गवर्नमेंट का कोई उसमें वो नहीं रहा। अब सीवर की प्रॉब्लम है तो सीवर की प्रॉब्लम 10 बार कंप्लेंट करने के बाद आते हैं, लेकिन सीवर की प्रॉब्लम आज तक नहीं दूर हो पाई। आज भी यहाँ पानी जो है वो बरसात में जमा होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो मार्केट के लिए ज़रूरी हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हमारे चीफ मिनिस्टर को। अगर वो ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि मार्केट, हाँ इसकी डेवलपमेंट ज़रूरी है, डेवलपमेंट मार्केट की करनी चाहिए। चांदनी चौक में भी डेवलपमेंट हुई है, तो अदरवाइज यहाँ सदर बाजार में व्यापार भी खत्म होता जा रहा है उस हिसाब से। जिस हिसाब से यहाँ से GST तो पूरा जाता है, लेकिन उस हिसाब से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए मार्केट की वो नहीं हो पाती। व्यापारी इन्हीं चीज़ों से ही परेशान है। दूसरा, यहाँ का यातायात, यहाँ पे बैटरी रिक्शा, रेडी वाले, पटरी वाले, इन लोगों का आतंक है जो कि बहुत व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, बजाय कि मार्केट उठाने से कोई वो सफलता नहीं मिलेगी इनको। मार्केट को किसी चीज़ को उखाड़ के फेंक देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बसाना, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ आप हमारे चीफ मिनिस्टर को समझनी चाहिए, हमारे अर्बन मिनिस्टर को समझनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए फिर ये स्टेटमेंट दें तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन व्यापारियों की आवाज सुनेगी या सौंदर्यीकरण की दौड़ में ऐतिहासिक बाजारों की आत्मा को पीछे छोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए।